लीडर्स ने करप्शन शुरू कर दी। किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था, कौन कर रहे थे? वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। मुल्क का सरबराह चोरी करे तो निजाम करप्ट हो जाता है। पुराने निजाम से फायदा उठाने वाले तब्दीली नहीं आने देते। वजीर आजम इमरान खान का NHA की तकरीब से खिताब, बोले करप्शन से सबसे ज्यादा नुकसान मुल्क का होता है। मुल्क कर्जों पर गुजारा कर रहा है और लोग बड़े बड़े मुल्कों में जायदादों में रह रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्मरान और दीगर ममालिक के हुक्मरानों का रहन सहन देख लें। बदकिस्मती से करप्शन के निज़ाम को तस्लीम कर लिया गया था। सरबराह ब्रॉडशीट ने कहा, पाकिस्तानी सियासतदान ने गैर मुल्की बैंकों में $1 अरब भेजे। वजीर आजम ने अपने ट्वीट में भी वाज़ेह किया, इंतकाम कार्ड की वोट में अशराफिया नहीं छुप सकती। पहले पैनामा पेपर्स, अब ब्रॉडशीट के इंकशाफात ने फिर भारी भरकम करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग को बेनकाब कर दिया। यह अशराफिया इख्तिदार में आकर मुल्क लूटती और नाजायज तरीकों से बनाई दौलत मनी लॉन्ड्रिंग से बैरून मुल्क मुंतकिल करते हैं, फिर NROs के हुसूल के लिए सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। ये इंकशाफ एक झलक है। जानना चाहते हैं ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका।  कुर्सी पे मुसल्लत ही NRO की वजह से हुआ हो, दूसरों को NRO देगा। अपनी औकात देखो। इसलिए आपका इस्तीफा चाहिए, आपके ट्वीट्स नहीं चाहिए। आपके ट्वीट्स नहीं, इस्तीफा चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल, बोली जो कुर्सी पर NRO से मुसल्लत हुआ वो NRO देगा। PDM खौफ न दिलाती तो ये ब्रॉडशीट पर ट्वीट भी न करते। इल्जाम लगाया शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से कमीशन मांगा। इमरान खान के हुक्म पर शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट से मुज़ाकरात किए। $25 मिलियन देते हैं, हमें 50% हिस्सा दिया जाए। ब्रॉडशीट का ट्वीट, आपके खिलाफ चार्जशीट है। शहजाद अकबर जहां जहां झूठ बोलेंगे आपके सामने मैं आऊंगी। मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क को लूटा गया है, तमाम पर रेफरेंस तैयार हैं। कुछ नैबज़दा तो कुछ नैबज़ादे बन गए। 200 लोगों का लिस्ट थी। इमरान खान साहब ने या शहजाद अकबर ने तो नहीं किसी को दी, वो 30-21 साल पहले वो लिस्ट बनाई गई। $25 मिलियन आपको देते हैं, उसमें हमें 50% हिस्सा दिया जाए। ये वहाँ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं शहजाद अकबर की तरफ से। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को 50 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि मरियम औरंगजेब हित्तक आमेज बयान वापस लें और गैर मशरूत माफी मांगे। मरियम ने झूठे बयान देकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 200 लोगों की फहरिस्त इमरान खान या मैंने नहीं बनाई, उस 200 की फहरिस्त में यही सियासी अशराफिया है। बोले जब भी डील हुई नून लीग या पीपल्स पार्टी को ही फायदा पहुंचा, दोनों में कोई फर्क नहीं। चैलेंज देता हूं, लंदन पुलिस को दरखास्त देकर तफ्तीश करा लें। कावे मौसवी को किसने रिश्वत दी, 2018 में किसने मांगा, आप में तो हिम्मत नहीं, ये काम मैं ही कर रहा हूँ। मरियम औरंगजेब के टीवी पर आने से वजीर आजम का बयान वाज़ेह हो गया। नवाज शरीफ मरियम नवाज ने खुद को जूते खाने के लिए पेश कर दिया। जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ, नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। प्लॉटों की अलॉटमेंट केस से मुताल्लिक एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। नैब ने सलीम मांडवीवाला को मुल्जिम नामजद किया है। सलीम मांडवीवाला पर सरकारी प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने का इल्जाम। सलीम मांडवीवाला ने प्लॉट्स अब्दुल गनी मजीद को बेचने में एजाज हारून की मुआवनत की। सलीम मांडवीवाला ने प्लॉट्स बेचकर फ्रंटमैन के नाम पर जाली शेयर्स खरीदे। नदीम मांडवीवाला, एजाज हारून, अब्दुल गनी मजीद, तारिक महमूद भी मुल्ज़मान नामजद। सलीम मांडवीवाला का कहना है कि ख्वाहिश थी कि नैब रेफरेंस दायर करे, रेफरेंस के खिलाफ डटकर मुकाबला करूंगा, रेफरेंस से मुतालिक मौक़िफ़ अदालत में पेश करूंगा। ख्वाजा आसिफ का बैरून मुल्क तनख्वाह की तफसील देने से गुरेज। नैब प्रोसिक्यूटर ने लीगी रहनुमा को मजीद जिस्मानी रिमांड मांग लिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 22 जनवरी तक तौसी कर दी। ख्वाजा आसिफ ने मीडिया के सवालों का जवाब ना दिया।
कहा, ज़ेरे हिरासत हूँ, अपने केस या किसी और चीज़ से मुताल्लिक कुछ नहीं बोल सकता। ख्वाजा आसिफ से घर वालों और वकीलों को मिलने की इजाज़त। नैब ने ख्वाजा आसिफ की जानिब से कशमाला तारिक को अदायगियों के शवाहिद हासिल कर लिए। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कशमाला तारिक के अकाउंट में 12 करोड़ मुंतकिल किए। अदायगियाँ ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन ने की। इस्लामाबाद पुलिस ने उसामा सत्ती को जानबूझकर कत्ल किया। जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट में लर्जा खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक उसामा सत्ती का किसी डकैती या जुर्म से ताल्लुक साबित नहीं हुआ। उसामा को 4 से ज्यादा एहलकारों ने गोलियां मारी। पुलिस ने वाक़े को डकैती का रंग देने की कोशिश की। उसामा को रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को गलत लोकेशन बताई जाती रही। ड्यूटी अफसर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। गोलियों के खौल 72 घंटे बाद फॉरेंसिक के लिए भेजे गए। गिरफ्तार एहलकारों ने भी उसामा को बेगुनाह कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसी। वज़ीर आज़म की मक़तूल उसामा सत्ती के अहल खाना से मुलाकात। तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, अमन व अमान पर समझौता नहीं होगा। अवाम की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मदारिस के तलबा को PDM एहतजाज में शिरकत से रोका जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला को अहम टास्क सौंप दिया। कहा, मजहब की आड़ में सियासी मफादात हासिल नहीं करने देंगे। फजलुर रहमान समेत मुजाहिरीन को इलेक्शन कमीशन आने से रोका नहीं जाएगा। अमन अमान से मुतालिक इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद समेत फैसल वाडा, नूरुल हक कादरी भी मौजूद थे। धांधली की पैदावार हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। जाली वजीर आजम को मुस्तरद करते हैं। वोट चोर हुकूमत को मजीद रहने नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का लौरलाई में PDM जलसे से खिताब। बोले, हमारी जंग पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए है। इमरान खान ने हर सूरत जाना है, वो किसी खाते में नहीं। गैर मुतल्लिका शख्स हैं। PDM जलसे में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक नहीं हुए। डीजल के परमट पे खातून की हुक्मरानी को किस बेहतरीन अंदाज में उसने हलाल करार दिया। हज को भी नहीं बख्शा। नेटो सप्लाई के धंधे में भी फजलुर रहमान शामिल रहे। फजलुर रहमान का फ्रंटमैन रऊफ मामा गनमैन के नाम पे भी जमीनें खरीदी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने फ्रंटमैन के जरिए हज और उम्रे के कोटे लिए। डीजल का परमिट लेकर औरत की हुक्मरानी को हलाल करार दिया। नेटो सप्लाई धंधे में भी मौलाना शामिल रहे। मौलाना का फ्रंटमैन रऊफ मामा और रऊफ मामा का फ्रंटमैन उनका ड्राइवर अब्दुल्ला है। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, मौलाना की मुख्तलिफ जायदादों की तफसीलात सामने आई हैं। नैब ने सवालात पूछे और जवाब मांगे हैं। मौलाना ने अपनी जमात को भी बेच दिया। शहबाज गिल का कहना है, मौलाना मुल्क के खिलाफ साजिशें करके गद्दाराने वतन में शामिल हो चुके। पहली बार हुकूमत बगैर मौलाना के तरक्की की दुरुस्त समत पर चल रही है। मईशत की मस्बत खबरों ने PDM रहनुमाओं को जहनी मरीज बना दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद बलूचिस्तान ने भी सेनेट में ओपन बैलेट के जरिए इलेक्शन की हिमायत कर दी। सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सेनेट इलेक्शन में आज़ादाना वोट का तसव्वुर नहीं। आज़ादाना वोटिंग का तसव्वुर सिर्फ आम इंतखाबात में होता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 53 और 60 में जिक्र नहीं कि इंतखाबात ओपन बैलेट से होगा या खुफिया। मुंतखब नुमाइंदा आवाम और पार्टी सरबराह को जवाबदेह होता है। खुफिया वोटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना बेईमानी होगी। कोई MPA पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो सामने आकर दे। अटॉर्नी जनरल के दलाल जारी। समाअत कल तक मुलतवी।
वज़ीर आज़म की अशियाए खुरनोश की कीमतों में कमी लाने की हिदायत। तर्जुमानों के इजलास में कहा, चीनी और पावर के मामले पर अहम फैसले कर लिए गए हैं। चीनी दरामद करने के लिए फौरी इंतजाम किए जाएं। हमाद अजहर ने इजलास में बताया कि चीनी हंगामी बुनियादों पर दरामद करने का फैसला किया है। दरामद के बाद चीनी की कीमत फौरी कम हो जाएगी। वजीर आजम के नोटिस के बाद अल्लाह खैर करे, इमरान खान जिस चीज का नोटिस लेते हैं मुल्क में उसका बहरान आ जाता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि वफाकी वज़रा पार्लियामेंट में खड़े होकर वफादात की खातिर गलत बयानी करते हैं। अपनी ज़मीन पर किसी को चाइना कटिंग करने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत को अब सख्त फैसला करना पड़ेगा। पाकिस्तान तुर्की आज़रबाईजान के दरमियान दूसरे सहमुल्की मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान और मजलूम कश्मीरियों की तरफ से दोनों मुल्कों का मसला कश्मीर की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज़री वज़ीर ख़ारजा ने आर्मीनिया से आज़ाद कराए इलाकों में सरमायाकारी की दावत दे दी। बोले, पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के मसले पर तुर्की की मुस्तक़िल हिमायत का शुक्रिया अदा किया। अमन को भारतीय इक़दामात से दरपेश ख़तरात पर रोशनी डाली। अफ़गानिस्तान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुस्बत किरदार पर बात की। फ़रीक़ैन को जंगबंदी के खात्मे के लिए समझौतों की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए काम करने की अहमियत पर जोर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हर मुश्किल में तुर्की के शाना बशाना खड़ा रहा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियां दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर कौमी असम्बली ने स्वाबी में बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 160 बिस्तरों के 2 वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान कहते हैं, वज़ीर आज़म का अज़्म है कि किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। असद कैसर बोले, पाकिस्तान जिम्मेदार रवैये से कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। इस हालत में भी मईशत तरक्की कर रही है। कोरोना के बावजूद दुनिया पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी की मोतरफ। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान का बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम करार दे दिया। पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियां कोरोना से पहले की सतह से कम रहेंगी। मुआशी तरक्की माली साल 2021 में 1.5% और 2022 में 4.4% तक होगी। पाकिस्तान में बैंकारी निज़ाम में तरक्की के इम्कानात खुशाइंद हैं। 2021 में निजी शोबे को कर्जों की फराहमी 5 से 7% रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 3 साल बाद 46,091 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स के इजाफे से कारोबार का इख्तिताम हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 55 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 10,722 हो गई। मजीद 2,123 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 33,102 हो गए। The 10th hospital that I have been in, and to see the way that these families have to live after this and the heartache that goes so far and so wide. अमेरिका में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल बताते हुए खातून रिपोर्टर रो पड़ी। सारा सैंडर ने लाइव ट्रांसमिशन में हिचकियों से रोते हुए बताया, अस्पताल भर चुके, मुर्दा खानों में भी जगह खाली नहीं। लोग पार्किंग लॉट में अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करने पर मजबूर हैं। एंकर ने सारा सैंडर को दिलासा दिया। बर्फ से अटे रास्ते, शदीद ठंड और धुंधले मौसम के बावजूद मुल्क भर में रजाकार इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म। नन्हे फूलों को माजूरी से बचाने के लिए शांगला में स्कूल टीचर का पुरखतर रास्तों पर सफर। डेरा इस्माइल खान में रजाकार ने दरिया अबूर किया। सऊदी अरब के अक्सरी रीजन में 50 साल बाद बर्फबारी,
पहाड़ और सहरा बर्फ से ढक गए। दर्जे हरारत नुक्ता इंजमाक से नीचे गिर गया। शहरियों का खुशी और हैरत का इजहार। कप्तान की शान, 29 साल बाद भी मद्दाहों की जान। आईसीसी के ट्विटर पोल में इमरान खान कामयाब तरीन कप्तान का मुकाबला जीत गए। दौरे हाजिर के सबसे मकबूल खिलाड़ी विराट कोहली दूसरे नंबर पर रहे। इमरान खान ने 47 जबकि भारतीय कप्तान कोहली ने 46% वोट हासिल किए। जनवरी फ्राइडे को टेस्ट स्क्वाड है, पहले हम उसको अनाउंस करेंगे। 20 रुकनी वो स्क्वाड होगा, तो उसमें फिर 16 लड़के पिक करके वो टीम मैनेजमेंट को दिए जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 15 जनवरी को होगा। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं रीजनल कोचेस से मुशावरत कर ली, मिसबाह बाबर से भी राय ली है। इब्तदाई तौर पर 20 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। जहाँ तक आमिर का सवाल है, बड़ा मुझे तकलीफ और दुख हुई। मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। उसके बाद इस तरह के बयान देना तो ये थोड़ा सा नामुनासिब था। माजी में आमिर के कमबैक के लिए सबसे लड़ा। मोहम्मद आमिर ने जिस तरह क्रिकेट छोड़ी वो मायूस कुन है। बॉलिंग कोच वकार यूनिस कहते हैं कि दौरा न्यूजीलैंड में जितनी तैयारी होनी चाहिए थी वो ना हो सकी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,720 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,492 रुपये 46 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 49 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.